से पकड़कर ढक लें। अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हो, वापस जमीन पर लाएं। आपने स्वयं देखा है, बढ़ चढ़ के हर एज ग्रुप ने हिस्सा लिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीनगर से लीड कर रहे थे इस पूरे सेलिब्रेशन को। मुझे लगता है कि रियासी के वासियों ने भी, आपको ये बता दूं कि रियासी में तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा बाकी भी सब डिविजन्स में मनाया जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ ये सारे लोगों का, खासकर वो छोटे बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, जो आगे आए, सुबह 6 बजे उठ के पहुँचे। और मैं उम्मीद करता हूँ योग को वो अपने जीवन में, अपने जीवन की कार्यशैली में एक हिस्सा बनाएंगे, जिससे कि स्वस्थ भारत, तंदुरुस्त भारत बना रहेगा। और जो हमारी सेहत है, जो माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जब देश का युवा, देश की जनता, देश के लोग स्वस्थ होंगे तो देश ऑटोमेटिकली स्वस्थ होगा। सर, जिस तरह से आपने कल अपील करी थी कि लोगों को आने के लिए, क्या मान के चले वो अपील कामयाब रही? लोग बड़ी संख्या में आए, लोग आते रहे, योगा में पार्टिसिपेट करते रहे, और छोटे बच्चों को देख के, बड़ों को देख के मुझे बड़ा हर्ष हुआ। को दिखाया जा रहा था, क्या कारण रहा? बारिश हो गई? हाँ, श्रीनगर में बारिश रही, आपने देखा, वो दिखा रहे थे, और चल रहा है प्रोग्राम। तो मौसम के आगे तो किसी की नहीं चलती। तो अभी भी योग चल रहा है, बाकी स्थलों पे हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। सर, क्या मान के चले आजकल की जिंदगी, भागदौड़ जिंदगी है, तो योग करना कितना अनिवार्य, कितना जरूरी है? देखिए, आज की डेट में मैंने अक्सर लोगों को सुनते कहते ये सुना है, डिप्रेशन हो गया और बड़ी ज़्यादा टेंशन है, बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस है। ये जो डिप्रेशन, ये जो स्ट्रेस, ये कुछ नहीं है। योगा करो, सब भाग जाएगा, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। नमस्कार, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी की प्रिंसिपल हूँ और ये मेरा स्टाफ है। और हमारा सारा स्टाफ और हमारे सारे बच्चे आज आए थे ऑन द डायरेक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल योगा डे रहा। आज सुबह 6 बजे से लगभग 8 बजे तक हमारा ये 2 घंटे का इंटरनेशनल योगा डे हमने सेलिब्रेट किया। और इसमें हम श्रीनगर से भी कनेक्टेड रहे और बहुत सारे आसन, एक्चुअली हम रेगुलरली अपने स्कूल में, हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर हैं वो रोज़ हमारी असेंबली में बच्चों को योगा करवाते हैं और हमारे बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। और आज हमने और भी कई सारे नए आसन जो सीखे हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि रोज़ के, जो हमने प्लेज भी ली है, तो हम रोज़ उन आसन को अपनी मॉर्निंग असेंबली में इंक्लूड करेंगे। और ये जो योग आसन है, ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं और एक हमारी जो शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी इन योग आसनों से आती है। और बच्चों के लिए जो हम स्पेशली इन बच्चों को, हमारे कम से कम 150 से ऊपर ही बच्चा हमारा स्कूल का, गर्ल्स स्कूल है हमारा, वो बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। और बच्चों के लिए, उनकी मांसपेशियों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, जो योग ओवरऑल वेलनेस के लिए जो योगा है, ये बहुत कारगर है, जो हमें एक दिन नहीं, हमें रोज ही इस योगा को अपनी दिनचर्या में डाल देना चाहिए, अपनाना चाहिए। ये हमारे सारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे ऐसे इवेंट आयोजित करते हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चे, हमारा समाज एक नई चीज सीखता है। थैंक यू। बगल में सीधा रखें। ये अभ्यास समस्थिति है, इसे ताड़न आसन भी कहते हैं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हो पीछे ले जाएं। ये एक चक्कर पूर्ण हुआ। धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्कर पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार दोहराएं। पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरह से श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस लौटें।
दाएं पैर के पंजे को दाएं तरफ मोड़ें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकना चाहिए। बाएं हाथ को सीधा की ओर ऊपर रखते हुए दाएं हाथ की सीध में लाना चाहिए। तत्पश्चात बाएं हथेली को आगे की ओर लाना चाहिए। श्वास को ये आसन ध्यान की में से मोड़ते हुए ऐसे बैठे कि पंजे बाएं नितंब के नीचे हो रहेगा, एड़ी फैली रहेगी। नितंब एड़ियों के विश्राम आसन की स्थिति में विश्राम करें। ये आसन पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है एवं जांघ और फिरकियों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। घुटनों पर खड़ा हो जाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाना चाहिए। सामान्य रूप से श्वास को बाहर छोड़ते हुए शीर को दाईं तरफ घुमाएं। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। की तरफ से दोहराएं। हुए बाएं हथेली पर दाएं हथेली पर रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए ललाट को जमीन पर शिथिल होने दें। मूल अवस्था में वापिस आए और शव आसन में लेटकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। श्वास छोड़ते हुए स्थिति खींची हुई रहेगी। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। छोड़ने की 30 आवृत्तियां पूरी करनी चाहिए। गहरा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। योग को करूंगा या करूंगी सभी योग आचार्यों और योग विशेषज्ञों को विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ।